राजनीतिक प्रवास पर हूं। हनुमानगढ़, गंगानगर इन दोनों जिलों में ही काफी सघन प्रवास किया और आज उसी क्रम में बीकानेर आया हूं। उससे पहले जो हमारा उदयपुर संभाग है, आदिवासी क्षेत्र है, उसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद इन जिलों में था। उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर, वहां के सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे पर था। विशेष रूप से इस पूरे मेरे प्रवास के जो 3 मुख्य मकसद हैं, पहला, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की विशेष रीति नीति के नाम से जानी जाती है और हम लोग जब जनसंघ में थे और 3% मत मिलते थे और 3 सीटें लोकसभा में मिलती थी, तब भी हमारी पहुंच उतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी संगठन के कामकाज की एक विशेष रीति थी। कालांतर में 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी और भारतीय जनता पार्टी ने भी एक लंबा संघर्ष किया, पार्टी को किसी जमाने में कैडर की पार्टी कहा जाता था, कार्यकर्ताओं की पार्टी कहा जाता था। धीरे धीरे पार्टी ने अपनी पहचान बढ़ाई, अपने आप को विस्तारित किया और पार्टी आज कैडर बेस्ड मासेस की पार्टी है, कैडर बेस्ड मास पार्टी है, यानी जन आधारित संगठन है। इस संगठन को राजनीतिक रूप से कभी जय मिली और कभी पराजय मिली, लेकिन संगठन के काम की निरंतरता कभी कम नहीं हुई। राजनीतिक तौर पर 52,000 बूथ हैं प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की अभी तक जो पहुंच थी वो 42,000 बूथों तक है और इस लिहाज से मेरा मकसद है कि हम लोग सभी 52,000 बूथ तक पार्टी की पहुंच बढ़े, पहचान बढ़े। और इसलिए पार्टी के काम की दूरी है मंडल, जो आमतौर पर एक विधानसभा में 4 या 5 एवरेज मंडल होते हैं। राजस्थान में 1106 मंडल हैं। उन 1106 मंडलों में पार्टी नीचे तक ठीक तरीके से विस्तारित हो गई और अभी जो अभियान जिसका मैं जिक्र कर रहा था, सक्रिय बूथ समिति, हर बूथ पर पार्टी की अपनी एक समिति हो और इसको आगे अंजाम तक ले जाने के लिए 6 अप्रैल को जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस होगा, तब तक हमारी कोशिश है कि हम पन्ने तक पहुंच जाएं, यानी मतदाता सूची के एक पेज तक। दूसरा, पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बने। इस लिहाज से पार्टी के मोर्चे पहले केवल जिलों तक सीमित थे और अब मंडल तक एक व्यवस्थित रचना मोर्चों की भी हो, क्योंकि 7 ही मोर्चे एक अच्छी सोशल इंजीनियरिंग के साथ पार्टी के विस्तार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक बड़ा अभियान पार्टी का अभी चल रहा है, आजीवन सहयोग निधि, जिसके लिए विशेष तौर पर मैं बीकानेर आया हूं। जनसंघ से लेकर बीजेपी तक भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक जरूरतें कार्यकर्ताओं के समय नियोजन से भी पूरी होती हैं, लेकिन उनके परिश्रम की पूंजी ये पार्टी का आर्थिक स्वावलंबन का बड़ा आधार है। और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर हमने इसको शुरू किया। 11 फरवरी को जनसंघ के संस्थापक महामंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर इसका समापन होगा। 100 रुपए से लेके पार्टी का कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक वो अपना अंशदान इसमें करेगा। और अभी पार्टी के जितने कार्यालय बन रहे हैं उनकी मेंटेनेंस से लेकर रखरखाव से लेकर बाकी काम में ये पैसा पार्टी की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के
साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में जाता हूं तो उन क्षेत्रों के पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं से, पार्टी के मोर्चे के प्रमुख लोगों से, समाज के भी अनेक अनेक तबकों से अलग अलग तरीके से बातचीत होती है। लगभग इस दौरे के दौरान मैंने ये पाया कि 3 वर्षों में कांग्रेस पार्टी का जो शासन है उसके खिलाफ एक व्यापक असंतोष है और उस असंतोष का कारण खुद कांग्रेस पार्टी है। मैं 2018 की पृष्ठभूमि में जाऊंगा तो कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिली थी। 90 के बाद में कांग्रेस की जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उनको दोनों ही बार अशोक गहलोत जी को एक बार को छोड़ के तीसरे टर्म में पूरा बहुमत कभी मिला नहीं और उन्होंने जुगाड़ की सरकार बनाई। इससे पहली सरकार भी बीएसपी के और इंडिपेंडेंट्स के समर्थन से बनाई और अभी भी 6 बीएसपी के सदस्यों को पार्टी में मर्ज करके, जिसकी पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और निर्दलियों से एक किस्म की बार्गेनिंग करके उनको अपने साथ एसोसिएट किया। सरकार बनाई, उनकी संख्या ज्यादा थी, खुशी की बात है, लेकिन जब सरकार बनी थी तो राजभवन में 2-2 मुख्यमंत्रियों के नारे लगे थे। मंत्रिमंडल के गठन पर झगड़ा हुआ, फिर सचिवालय में कमरों का भी झगड़ा हुआ और कालांतर में वो झगड़ा इतना बढ़ा कि वो सड़क पर आ गया। 42 दिन सरकार भाड़े में बंद रही, जो किसी भी सरकार का राजस्थान में तो खास तौर पर ये बड़ा इतिहास है। उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चिट्ठी पत्री का दौर जारी किया जो आज तक जारी है। भरत सिंह जी तो इस बात के लिए मशहूर है और हर बात पर सरकार को, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं। हेमाराम जी धरने पर बैठे। दीपेंद्र सिंह जी ने पीसीसी के चीफ की मौजूदगी में खान में मंथली की बात सबके सामने की। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, ये तो मैंने कुछ नाम गिनाए, एक वानगी है। कांग्रेस ये कह सकती है कि हमारा ये अंदरूनी घर का झगड़ा है, लेकिन इस अंदरूनी और घर के झगड़े का असर राजस्थान के शासन पर पड़ा और यही कारण है कि जो वायदा खुद कांग्रेस पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने किया 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने का, पोखरण की सभा में, हनुमानगढ़ की सभा में, मुझे हनुमानगढ़ के किसान भाई याद दिला रहे थे कि राहुल गांधी जी का भाषण था कि सूरज उगने से रह सकता है, चंद्रमा भी विलुप्त हो सकता है, लेकिन 10 दिन में किसानों का पूरा कर्जा माफी का वायदा निश्चित रूप से पूरा होगा। ये उनके श्रीमुख से कही बात थी। उसके बाद एक जन घोषणा पत्र जारी होता है। उस जन घोषणा पत्र में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। राजस्थान में कर्जा तो माफ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे किसानों ने आत्महत्याएं भी की। मैं भी गंगानगर था तो वहां रायसिंह नगर के ठाकरी गांव के सोनलाल कडेल ने एक लाइव वीडियो जारी किया था और उसमें मुख्यमंत्री को अपनी आत्महत्या का दोषी ठहराया था।